नमस्कार। आज की इस तासिका में आप सभी का स्वागत है। आज हम पाठ 3 नाम चर्चा इसका अगला भाग पढ़ने जा रहे हैं और इस पाठ के जो लेखक है वो है श्री नरेंद्र कोहली जी। तो आइए बच्चों, इसका अगला भाग हम जानेंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा पीछे का जो भाग है वो देख लेंगे कि किस तरह से लेखक के सामने समस्या आ जाती है कि बच्चे का नाम क्या रखे। जो कश्मीरी व्यक्ति आता है वो चाहता है कि कश्मीर का जो सौंदर्य है वैसे ही उनकी बिटिया का नाम हो। जैसे ही नाम ले तो वो सौंदर्य उस बिटिया का लोग देख सके, तो वो अपना नाम सुझाता है कि रोजलीना, और उसे इसका पर्याय हिंदी में चाहिए होता है। और जब लेखक सुझाते हैं कि इसका नाम रोजलीना का पर्याय गुलाबो हो सकता है तो वो मुस्कुरा देते हैं और कुछ भी नहीं कहते। इसके बाद एक पंजाबी व्यक्ति आते हैं और वो कहते हैं कि उनका एक बेटा हुआ है और उसका नाम उन्हें बहुत अच्छा सा नाम चाहिए, और लेखक जो है वो सुझाते हैं कि इसका नाम निकुंज रख दिया जाए। लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा नाम हो जो सुनते ही मज़ा आ जाए। और वो कहते हैं, लेखक उनको सुझाते हैं कि ठीक है, आप इसका नाम अंग्रेजी में रख दीजिए। मतलब जो पंजाबी व्यक्ति वो कहता है कि इसका नाम अंग्रेजी में चाहिए, तब लेखक कहते हैं कि इसका नाम वेलकम रख दिया जाए। तो वो कहते हैं कि ये पहला बेटा है, तो लेखक और एक नाम सुझा देते हैं कि दूसरे का नाम फेयरवेल भी रख दिया जाए। तो जो पंजाबी व्यक्ति है वो एक नाम जानने के लिए आया था, लेकिन उसे जब 2 नाम मिल जाते हैं, वेलकम और फेयरवेल, तो वो बहुत खुश हो जाता है। तो अब देखते हैं इसका अगला भाग। अभी पिछले दिनों ही क्षेत्रीयता ने मुझे एक बार और पछाड़ दिया। पछाड़ना मतलब हराना। हमारे मकान से चौथे मकान में रहने वाले मेरे पड़ोसी का लड़का 3 वर्ष का हो गया था, पर वे अभी तक उसके लिए एक नाम तक नहीं खोज पाए थे। वो कहते हैं कि उनके पड़ोस में एक व्यक्ति है जिनका बेटा 3 साल का हो गया, लेकिन अभी तक उसे कोई अच्छा नाम नहीं मिला। जैसे जैसे दिन निकलते जाते थे उनकी चिंता और भी गहरी होती जाती थी। जब अपने लड़के के लिए एक उपयुक्त नाम तक नहीं ढूंढ पा रहे थे तो उसके योग्य कन्या और नौकरी कहाँ से खोज पाएंगे। यानी नाम का संबंध बच्चे की नौकरी और शादी विवाह तक पहुंच गई थी, और ये बड़ी चिंतित करने वाली बात उनके सामने आ गई थी। ढूंढना मतलब खोजना। मुझसे मिले तो अपनी चिंता गाथा ले बैठे, और जैसे ही वो व्यक्ति लेखक से मिले तो उनके सामने उन्हें एकदम याद आया कि ये व्यक्ति जो है अपने बच्चे का नाम बता सकता है, क्योंकि 3 साल से उस बच्चे का नाम अच्छा उन्हें कोई भी नहीं मिला था जो पसंद आ जाए। जैसे उन्होंने लेखक को देखा तो उनको तसल्ली हुई कि चलो, जो उनकी समस्या है उसका समाधान हो जाएगा। जब वे बहुत रो चुके और बहुत रोकने पर भी मेरा हृदय पूरा गल गया और फेफड़ों की बारी आ गई, तो मैंने पूछा, आखिर समस्या क्या है? समस्या क्या है? वह बोले, बबुआ की महतारी का हट, और क्या? वो कहते हैं कि उस बच्ची के माँ का हट है, और क्या क्या हट है? बहुत चाहने पर भी उनका घरेलू रहस्य पूछने से मैं स्वयं को न रोक सका, क्योंकि जो व्यक्ति है वो इतना रो रहा था, अपनी समस्या का बखान कर रहा था, और इसने लेखक ने पूछ लिया कि क्या समस्या है परिवार में। वह बोले, हमारा बबुआ बहुत शोर मचाता है, बहुत ज्यादा। उसकी महतारी कहती है कि उसका नाम उसके शोर मचाने पर ही रखेंगे। बच्चा इतना शोर मचाता है, और जो उसकी पत्नी चाहती है कि उस बच्चे का नाम उसके शोर मचाने पर ही रखना है, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं चकित हो गया हट को सुनकर, और जो जिद थी बड़ी अजीब सी थी कि ऐसा भी नाम हो सकता है कि कोई बच्चा शोर मचा रहा है तो उसका नाम वैसे ही रखा जाए। उसे बड़ा अजीब लगा, चकित हो गया वो। चकित मतलब आश्चर्य, चकित हो जाना मतलब आश्चर्य। उन्हें बहुत आश्चर्य होगा इस बात का।
यह भी क्या हट, लोग गुण पर तो नाम रखते हैं पर दोष को लेकर नाम। और उन्हें पहली बार ऐसा लग रहा था कि ये कैसी हट है, कैसी जिद है, क्योंकि गुणों को लेकर तो नाम रखे जाते हैं लेकिन किसी व्यक्ति के दोष को लेकर नाम रखा जाए, ये उनके सामने पहले ही समस्या उन्हें नजर आ रही थी। मुझे चिंतित देखकर वह बोले, कोई नाम सोच रहे हैं क्या? चिंतित मतलब परेशान। लेखक भी परेशान हो गए कि इसका नाम मैं क्या बताऊं, क्योंकि बच्चा जो है बहुत शोर मचाता है और उस शोर मचाने को लेकर ही उसका नाम रखना है। तो चिंतित अर्थात परेशान। मैंने कहा, एक नाम सूझा है, आपके बबुआ के शोर मचाने से मिलता जुलता नाम, शायद आपको पसंद आ जाए। हमारी पसंद का क्या है, उनका मुंह लटका ही रहा। पसंद तो बबुआ की महतारी को होना चाहिए। बोलिए, क्या नाम सूझा है आपको? कोलाहल, मैंने बताया। कोलाहल, उन्होंने दोहराया। वैसे तो सुंदर है, और जो नाम था कोलाहल, क्योंकि बच्चा बहुत शोर मचाता था और इसलिए लेखक ने नाम सुझाया कि इसका नाम कोलाहल रखा जा सकता है। तो वो कहते हैं कि वो व्यक्ति कहता है कि मुझे तो पसंद आ गया है लेकिन महतारी को पसंद नहीं आवेगा। क्यों, मैंने पूछा। बोले, नाम तो कोई हमारे देशवा जैसा ही होना चाहिए, जैसे हमारा नाम है राम खिलावन, कोई ऐसा नहीं नाम हो। और वो कहते हैं कि ये तो हमारे देश के जैसा नाम होना चाहिए, जैसा हमारा देश है वैसा नाम होना चाहिए। मेरी बुद्धि चकमक हो रही थी। जल्दी से बोला, राम खिलावन के तौल पर आप शोर मचावन रख दीजिए। मतलब शोर मचाने की बात भी इसमें आ जाती है और गांव के जैसा नाम रखने की बात भी आ जाती है। तो कोलाहल न रखकर उस सताने वाले बच्चे का, उस चिल्लाने वाले बच्चे का नाम क्या रख दीजिए आप? शोर मचावन। शोर मचावन, वह उछल पड़े। बहुत बढ़िया, हम 3 बरस से यही नाम तो खोज रहे थे। और वो व्यक्ति कहता है कि मैं 3 साल से ऐसे ही अच्छे नाम की खोज में था और बहुत खुश हो जाता है। आप सचमुच बहुत बुद्धिमान हैं मास्टर साहब। और वे चले गए। बच्चे के गुण दुर्गुण पर नाम रखने वाले वे अकेले ही नहीं थे। मेरे एक मित्र का पल्ला पकड़कर एक और साहब आए। पता नहीं लोगों को कहां से मालूम हो जाता है कि मैं बच्चों के नाम रखने में बहुत दक्ष हूं। दक्ष मतलब माहिर। मैं बहुत माहिर हूं। और लोग क्या करते थे, उनके पास चले आते थे कि नाम क्या रखा जाए। मैंने उन्हें चलते से 2-3 नाम सुझाकर पीछा छुड़ाना चाहा तो वो खुले। बोले, ऐसे नहीं चलेगा साहब, हम तो आपको नामों का विशेषज्ञ समझकर आए हैं। और उनका जो मित्र, लेखक का मित्र, एक व्यक्ति को लाया और वह भी चाहता था कि लेखक उन्हें एक अच्छा सा नाम बता दे। उन्होंने पूछा, आपको कैसा नाम चाहिए? मैं ऐसे अवसरों पर स्वयं को उस दुकानदार की स्थिति में पाता हूँ जो ग्राहक को तैयार माल से संतुष्ट न कर पाने के कारण ऑर्डर पर माल बनवा देने का प्रस्ताव रखता है। और जो लेखक है वो कहते हैं कि जैसे दुकानदार, अगर उनके पास में माल नहीं उपलब्ध है या ग्राहक संतुष्ट नहीं है तो वो ऑर्डर ले लेते हैं कि ठीक है, आपकी पसंद का जो सामान है वो अगले हफ्ते या अगले दिन आ जाएगा। और लेखक वैसे ही सोच रहे थे कि वो ऑर्डर ले रहे हैं कि किस तरीके का नाम आपको पूछना है या रखना है। बात यह है साहब, वह बोले, आप जानते हैं किसको अपना बच्चा प्यारा नहीं लगता? हमें भी अपना बच्चा प्यारा है। वैसे आप उसे देखें तो आप भी मानेंगे कि वो बहुत प्यारा है। क्यों भाई साहब? उन्होंने मेरे मित्र को टहुका दिया। ठीक कह रहे हो ना? ठीक कह रहा हूँ ना? जी हाँ, बहुत प्यारा बच्चा है, मेरे मित्र ने कहा। पर साहब, और फिर बोले, बहुत सताता भी है। हम चाहते हैं कि उसका कुछ ऐसा नाम रखा जाए कि उसका प्यारापन और सताना दोनों ही बातें कवर हो जाए। अब इस शख्स को, इस व्यक्ति को ऐसा नाम चाहिए था कि जो बच्चा प्यारा भी है और जो सताता भी है, ऐसा नाम उनको चाहिए था। हमने पहले देखा कि जो बच्चा शोर मचा रहा है और गांव के जैसा नाम चाहिए था।
तो मिक्स करके उसको मिलाकर उसका नाम लेखक ने बता दिया था कि इसका नाम शोर मचावन रखा जा सकता है। अब इस व्यक्ति को ऐसा नाम चाहिए जो प्यारापन भी बताता हो और जो सताना भी उसमें दर्शाता हो। इस नाम की खोज में वे थे। पर आप विद्वान हैं, कोई ना कोई नाम तो सुझा ही देंगे। मैंने सोचा काम वस्तुतः बीहड़ था। ये काम कठिन था कि अब मैं कैसे इसे नाम सुझाऊं। लोग भी कैसे कैसे मूर्ख होते हैं, क्या शर्त लाए हैं। पर ठीक है, मैं भी विद्वान हूँ। और वो कहते हैं लेखक कि मैं भी हार मानने वाला तो नहीं हूँ। इस व्यक्ति को जैसा नाम चाहिए वैसा नाम मैं सुझा दूंगा। मेरी बुद्धि ने एक चमत्कार किया। ऐसे चमत्कार वैसे कभी कभी होते हैं, पर हो जाते हैं। मैंने बोला, आपकी शर्त बहुत कठिन है, पर फिर भी प्रयत्न करना हमारा धर्म है। मेरे मन में एक नाम है। नाम अत्यंत साहित्यिक है और हिंदी साहित्य के मूर्धन्य साहित्यकार, कवि तथा नाटककार जयशंकर प्रसाद की और अलौकिक प्रतिभा की उपज है। मैंने देखा वे श्रद्धा से नत होकर मेरी बात सुन रहे थे और लेखक जो बात कर रहे थे वो बड़ी श्रद्धा के साथ में वो व्यक्ति सुन रहा था। मैं फिर बोला, प्रसाद जी ने बचपन में इन्हीं दोनों पक्षों को एक साथ देखा था और अपने गीत उठ उठ री लघु लघु लोह लहर में उन्होंने प्यार और हटीले बचपन को दुर्ललित कहा है। आप यही नाम अपने बच्चे को भी कभी रख दीजिए। उनके चेहरे के भाव नहीं बदले, वे वैसे ही जड़ मुद्रा में बैठे रहे। साहब, हम नौकरी पेशा लोग तो हैं नहीं। कुछ देर बाद बड़ी खींच के साथ बोले, फैशनेबल नाम हमारे घरों में नहीं चलते। हमारे बच्चे को तो बड़े होकर आड़त का काम करना है, फर्म खोलनी है। आड़त का काम मतलब हमने देखा था दलाली लेकर माल बिकवाने का स्थान। तो वो कहते हैं कि ऐसा काम जो हमारा व्यवसाय है वही काम इस बच्चे को करना है। हमें कोई फैशनेबल नाम तो नहीं चाहिए। हमें तो ऐसा नाम चाहिए जो किसी फर्म का नाम भी रखा जा सके, लट्ठाराम, गेंदामल वगैरह वगैरह। कोई ऐसा ही नाम बता दीजिए। मैं फिर चिंता में पड़ गया। ठीक है, नाम को लेकर जहाँ क्षेत्रीय आग्रह है वहाँ व्यवसायिक आग्रह भी होंगे। जो लोग पहले आए थे अपने क्षेत्रों के अनुसार नाम रखवाने आए थे। कोई सताता है बच्चा, उस पर नाम रख रहा है। कोई प्यारा है बच्चा, उस पर नाम रखवाता है। कोई शोर मचा रहा है, उस पर नाम रखवा रहा है। अब यहाँ पे व्यवसाय की बात आ रही है और ये व्यक्ति कहता है कि जैसा हमारा व्यवसाय है वैसे ही नाम हमें चाहिए। आखिर किसी फिल्म एक्टर का नाम बिछावन मल तो नहीं हो सकता ना। उसी तरह फर्म का नाम और फिर उनकी शर्तें। मैं बोला, आप ऐसा करें, बच्चे का नाम प्यारूमल सताउमल रख दे। मतलब प्यारा शब्द भी आ जाता है उसमें और सताना शब्द भी आ जाता है कि बच्चा प्यारा भी है और सताता भी है। तो उन्होंने लेखक ने नाम सुझाया कि इसका नाम रख दीजिए आप प्यारूमल सताउमल। फर्म का नाम जरूर लगेगा, बच्चे को चाहे न लगे। वो कहते हैं, अंदर ही अंदर मुस्कुराते हुए कहते हैं कि बच्चे को भले पसंद ना आए लेकिन फर्म में ही नाम चल जाएगा। उनकी आंखों का भाव पहली बार बदला और वे चमक कर बोले, मारा, अब ठीक है। वाह, प्यारूमल सताउमल एंड सन्स, वाह भाई वाह। और उस शख्स को ये नाम बहुत पसंद आया कि वाकई में अपनी फर्म का नाम मैं ऐसा रख सकता हूँ, प्यारूमल सताउमल एंड सन्स। पर मैंने उसी दिन से नाम बताने का काम स्थगित कर दिया। उन्होंने, लेखक ने कान पकड़ लिए और सोच लिया कि इसके बाद अब मैं किसी को नाम नहीं बताऊंगा। अब मैंने नामों का वर्गीकरण आरंभ कर रखा है। फर्मों के उपयुक्त नाम, नेताओं के उपयुक्त नाम, एक्टरों के उपयुक्त नाम इत्यादि। अब वो कहते हैं कि मैंने नामों का वर्गीकरण कर लिया है क्योंकि जो लोग आते हैं नाम पूछने के लिए वो अपने व्यवसाय के अनुसार, अपने जो जहाँ रहते हैं उसके अनुसार, या बच्चे का जो गुण है उसके अनुसार, या बच्चे के दोष है उसके अनुसार नाम रखवाने आते हैं। तो उन्होंने सोचा अब मैं एक ही सूची नहीं बनाऊंगा लेकिन नामों की वर्गीकरण करके उनकी सूची में बनाकर रखूंगा। देखना यह है कि कितने वर्ग बनते हैं और फिर उनके अनुसार नामों की सूचियां बनाऊंगा और फिर नाम बताने का भी धंधा
आरंभ कर दूंगा। वो कहते हैं कि धीरे धीरे मैं क्या करूंगा, नाम बताने का धंधा ही शुरू कर दूंगा। उन नामों को पेटेंट करवा लूंगा और फिर उन पेटेंट नामों को रॉयल्टी देकर ही लोग उनमें से कोई नाम रख सकेंगे। आप अपनी आवश्यकता लिखित रूप में भेजें। और वो कहते हैं कि मैं इसका धंधा करना शुरू कर दूंगा कि मैं नाम बताऊंगा और इसके लिए मैं क्या करूंगा, जो नाम मैं बताने वाला हूँ, जो नाम मैं सुझाने वाला हूँ, उसी को मैं पेटेंट करवा लूंगा और लोग क्या करेंगे, रॉयल्टी लेकर ही उस नाम को वे रख पाएंगे। और वो कहते हैं कि जब अगर आवश्यकता है तो मौखिक रूप से नहीं लेकिन लिखित रूप से उनको पत्राचार करना होगा, लिखित रूप से आवेदन करना होगा और तब वे नाम प्राप्त कर सकेंगे। तो इस तरीके से बच्चों हम देखते हैं कि नरेंद्र कोहली जी ने बहुत सुंदर रीति से इस पाठ को, नाम चर्चा इस पाठ को लिखा है। और हम देखते हैं कि किस तरीके से नए नए नाम यहाँ पर हमने सुने हैं और ऐसे नाम जो परिस्थिति के अनुसार, जो व्यवसाय के अनुसार, जो अपने राज्यों के अनुसार या गुणदोष के अनुसार में बदल जाते हैं। तो शब्दार्थ एक बार फिर देख लेंगे हम लोग। शब्दार्थ है पछाड़ना अर्थात हराना, ढूंढना अर्थात खोजना, चकित होना अर्थात आश्चर्य होना, चिंतित परेशान, दक्ष माहिर। और इस तरीके से हम देखते हैं कि जो हमारा पाठ है वो बताता है कि नाम की चर्चा आज भी हम देखते हैं, ये सिर्फ पहले की बात नहीं लेकिन आज भी नाम को बहुत ज्यादा मायने दिए जाते हैं। कई बार बच्चा जो पैदा होने से पहले ही नाम की लिस्ट बन जाती है और सिर्फ बड़े ही नहीं, आजकल तो छोटे बच्चे, अगर 10-12 साल का बच्चा है तो वो अपने तरीके से नाम सुझाता है। यहाँ तक कि छोटा बच्चा भी अपने कक्षा में जिन बच्चों के नाम सुनता है वो अपने घर में आके बताता है कि हमारे जो छोटे मेहमान आने वाले हैं उनका नाम क्या रखें। तो ये सुंदर सा पाठ बच्चों हमने सीखा। हम यही कहेंगे कि इस पाठ को आप 2 से 3 बार पढ़िए, इसके अर्थ समझिए और जो हमने देखा कि कृति पर आधारित हम लोग जब पाठ करते हैं तो इसके लिए हमको शब्दों के अर्थ मालूम होना जरूरी है और उस कृति में सही शब्दों को भरना और उसका उत्तर लिखना जरूरी है। तो इस पाठ का समापन यही होता है। अगली तासिका में हम नए पाठ के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।